वैसे अभिमानी से बड़ा कोई अनाथ नहीं होता। कुछ लोग भगवान को मानना तो दूर, खंडन और करें। आगरा के पास एक गांव है, वहां के घर के ऐसे विचित्र, ऐसे अद्भुत, ऐसे हास्यप्रद लोग, शायद दुनिया में ऐसे नजारे कम ही मिलते हैं देखने को। चलो डालते हैं थोड़ा प्रकाश उनकी जीवन शैली पर। एक दिन छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, नया विषय है, शोध करेंगे इस दुनिया को बनाने में भगवान ने कितनी गलतियां की हैं। अपनी गलती आज तक मिली नहीं, भगवान की ढूंढ रहे हैं। बड़े ने कहा, वाह ये तो मौलिक विषय है, इस पर तो किसी ने चिंतन किया ही नहीं, शोध नहीं किया। बहुत मूल्यवान कृति होगी आपके शोध की। कलम कागज ले लिए, बड़ा लिखे, छोटा गलती बताए। हर जगह देखे, ये गलती कर दी भगवान ने। चलते चलते वो एक गांव में गए तो उन्होंने एक घर देखा, छप्पर मकान। उन्होंने देखा कि छप्पर पर बड़े बड़े कद्दू काशी फल लगे हुए हैं। बेल दुबली पतली, चौड़े पत्ते। छोटे ने कहा, लिखो परमात्मा की गलती नंबर 1, नोट करो। इतनी दुबली पतली नाजुक सी बेल, इस पर छोटे छोटे फल लगाने थे। बेल जितना सहन कर सके इतना बड़ा फल लगा दिया है। बड़ा बोला, वाह कमाल कर दिया, क्या सोच है आपकी। नोट कर लिया। फिर चलते चलते जंगल में पहुंच गए और वो थक भी गए थे। उन्होंने देखा कि आम का बगीचा है। सोचा आराम कर ले, सो ऐसे ही सो गए। ऊपर देखा, कच्चे हरे रंग के आम लगे। अरे रे रे, देखो परमात्मा की गलती नंबर 2, इतना बड़ा विशाल वृक्ष और इस पर इतने छोटे छोटे फल। बड़े ने कहा, वाह बिल्कुल बिल्कुल, कद्दू जैसे फल लगाता, इसमें छोटे छोटे फल लगा दिए। थोड़ी ही देर सोए, तब तक ऐसा हवा का झोंका आया, एक आम का फल टूटकर गिरा उसकी नाक पे। नाक जैसा नाजुक अंग और आम का कच्चा फल पत्थर जैसा कठोर। इतने में मूर्छित हो गया। अब बड़े का कागज कलम छूट गया, हवा करने लगा। बोला, डॉक्टर को बुलाएं, वैद्य को बुलाएं, हकीम को बुलाएं कि हवा करते रहें, कि पानी पिलाएं। छोटा बोला, कुछ मत करो, पहले वो दोनों गलतियां काट दो, एक भी नहीं है। क्यों? बोला, भगवान ने अच्छा ही किया जो इतने बड़े बड़े फल नहीं लगाए इस पेड़ पर। छोटे फल ने अधमरा कर दिया, उतने ऊपर से उतना बड़ा फल गिरता तो मामला ही साफ हो जाता। एक बार क्या होता है कि उनके घर मेहमान आ गया, सारे इकट्ठे हुए। बोले, अब क्या करें? उन्होंने कर्रा जी करके पेप्सी मंगा ली, पिला दी, फिर नाश्ता भी करा दिया। वो इतने कृपण, भोजन ना कराएं, लेकिन मना भी कैसे करें? फिर उन्होंने सोचा, बाप बेटी से बोला, मेहमान के पास बैठे हो तब पूछना भोजन के लिए। तो बेटी ने बोला, पापा भोजन में क्या बनाए? तो पिता मेहमान के बगल में बैठा। पिता कहने लगा,
शाम को फिर भोजन? मेहमान के साथ दोपहर में ही तो भोजन किया था। हम कोई राक्षस फाक्षस है? मेहमान से पूछ लो। मतलब मेहमान भोजन करे तो राक्षस? बेचारे मेहमान ने भी कह दिया नहीं ठीक है, हो गया। बहाने में लोग कितने चतुर हैं। अब कुछ दिन बाद वही मेहमान फिर आ गया। अब घर के मिलके संकोच करें, ये क्या हुआ? इतने में बेटी बोल पड़ी, और खिलाओ पिलाओ, पेप्सी पिलाओ पेप्सी। और बतराओ, जब तो 100 रुपया पट्टी ना दे दिए थे विदा में, क्यों नहीं आएगा? और करो सम्मान। बोला तू चुप रह, हम देख लेंगे। 10-20 मिनट की बात हो तो ठीक। दोपहर हो गई, मेहमान जाने का नाम ही नहीं लिया। अब सोचे कैसे जाएगा। अब वो पत्नी से बोला तू ही बता रही कोई उपाय। पत्नी बोली उपाय तो है, जुखामो बुखारो मेहमानो, इनका एक ही उपाय है। जर जुखाम और पाउना, इनका एक उपाय, लंगन दे दो तान के, फिर ना वापस आए। बोला ना देने का कोई कारण भी तो होगा। बोली झगड़ा। बोला अब हमें झगड़ा तो है नहीं। बोली झूठा ही कर लेते हैं। अब बाहर वाले कमरे में मेहमान बैठा। अब उन्होंने जोर जोर से झगड़ा करना शुरू किया। अब पत्नी ने कहा जब देखो मुझे ही डांटते रहते हो, आज भोजन ही नहीं बनाऊंगी मैं। पति बोला बनाना ही मत, मैं कोई मर नहीं जाऊंगा भूखा। झगड़ा शुरू हुआ। मेहमान ने सुना अब इन्हीं को नहीं मिल रहा, सो उसने झोला उठाया और चला गया। पति ने देखा गया। बोला अब काय को रो रही है री? वो हमने कोई सच्चा थोड़ी डांटा था, झूठा डांटा था। सो पत्नी मुस्कुरा कर बोली मैं कोई सच्चा थोड़ी रो रही थी, मैं भी तो झूठा ही रो रही थी। तब तक आश्चर्य ये हुआ मेहमान आ गया। बोला हम कोई सच्चे थोड़ी गए थे, हम भी झूठे गए थे। कहने का मतलब यह है कई बार प्रयास करने पर भी काम नहीं बनता। एक बार क्या होता है कि उनकी बेटियों ने सोचा घर वाले तो ऐसे ही रहेंगे, गांव मोहल्ले में बड़ी बदनामी हो रही है, बड़ी बेइज्जती हो रही है, अब हमें ही कुछ करना होगा। इन गांव वालों को पैसा खर्च करके दिखाना ही पड़ेगा कि हम भी पैसा खर्च करना जानते हैं। बोली चलो ठीक है। वहां पर 3 थी, तीनों चल दी। अब रास्ते में जो भी मिले बिना बात के टोके सबको। पता है हम कहाँ जा रहे हैं? मेला देखने, पैसा खर्च करेंगे। पहुंच गए मेला में। अब सारे मेला में घूम लें। अब समझ नहीं आए पैसा किस चीज पे खर्च करें। पापा जी कहते हैं किसी मजबूत चीज में पैसा खर्च करो। अब कुछ सूझे नहीं। सोचते सोचते स्टैंड पे आ गए। समझ नहीं आ रहा कि हमारा खर्च किया हुआ पैसा कहीं वेस्ट ना हो जाए। फिर समझ में आया वरना अच्छा घी खरीद लेते हैं। पास में डेयरी थी, तीनों ने 250-250 ग्राम खरीद लिया। अब कोई रास्ते में कोई आता दिखे तो उसे आगे कर ले कि उसको दिखे कि पैसा खर्च करके आई है, कुछ लेके आई है। उनका रास्ता बीच से होके था, दिखाने के लिए वो नुक्कड़ पे होके आए
कि सबको पता चले कि हम पैसा खर्च करके आए हैं। सबसे जानबूझ के नमस्ते और करें जिससे उसका ध्यान उनकी तरफ हो, पता चले कि कुछ लेके आई हैं, पैसा खर्च करके आई हैं। और ऊपर से बता भी और दें कि देखो हम घी लेके आए। 3 महीने हो जाते हैं। एक दिन इकट्ठी बैठी हुई थी तो एक बोली कि जो हम घी लाए थे खा तो रहे हैं ना? बोली हाँ हाँ, दोनों टाइम दबा के। बोली कितना कितना खर्च हो गया? तो बड़ी वाली ने बताया मेरा तो आधा खर्च हो गया। बोली इतना खर्चा? तो बहुत खर्चीली है, कैसे खाया? बोली एक रोटी ऊपर की चुपल लेती हूँ और एक नीचे की। ओ तो बहुत खर्चीली है। अब बीच वाली का नंबर आया। बोली मैं भी दबा के खा रही हूँ पर मेरा तो 85 ग्राम खर्च हुआ है। बोला कैसे? बाद मैंने एक सलाई ले रखी है और उसको घी में डुबोती हूँ और रोटी हाथ में पकड़ी और उसको रोटियों में पार कर देती हूँ, सारी रोटियों से घी लग जाता है। और छोटी बोली तू भी कम नहीं है खर्चा में, दबा के तो मैं भी खा रही हूँ, मेरा तो खर्च हुआ ही नहीं। बोली कैसे? तो डब्बा लेती हूँ, ढक्कन खोला और रोटियों को डब्बा के ऊपर घुमाया और खा लेती हूँ। क्या अद्भुत नजारे हैं दुनिया में। अच्छा अभी मेन कैरेक्टर तो रह ही गया, उसका बाप सरदार वल्लभ भाई पटेल, दुनिया का 7वां अजूबा। उसकी तो जितनी तारीफ करो उतनी ही कम है। बिना पढ़ा लिखा, पूरा का पूरा फुल कार्टून। एक दिन आसप पी के फुल सेट मेला में चला गया। सो उसने एक जगह शीशा देखा, दर्पण। तो शीशे में उसने स्वयं को देखा तो वह यह नहीं समझ पाएगा इसमें हम ही। तो शीशे में जैसे ही उसने देखा वो मुस्कुराया और हाथ जोड़ के बोला भैया राम राम। तो उधर से भी मुस्कुराहट दी, भैया राम राम। उसने कहा वाह वाह, बड़े अच्छे भाई साहब, पहली बार मिलने में इतने प्रेम से। और कहे भैया ठीक है? वो भी ठीक है। बस दुकानदार से कहा ये भाई साहब कितने के दिए हैं? दुकानदार ने सोचा चाहे कोई भाई साहब समझ के ले या दर्पण, हमें तो केवल पैसे से मतलब। तो बोला 70 रुपए के। तो जितना आसब के लिए रुपया लाया था दुकानदार को दे दिए। अब शीशा को हाथ में लेकर बार बार देखे और बड़ा खुश हो। शीशा लेकर घर आया, बैठक में लगा दिया। अब भीतर पत्नी के पास बैठा और कहे अच्छा 1 मिनट रुको, अभी आया। फिर जाए, अच्छा भाई साहब सब ठीक बढ़िया। फिर लौट कर आ जाए, फिर जाए, अच्छा चैस मन चैस हो सर, बड़ा खुश हो। अच्छा एक बार की बात है, वो बीमार हो जाता है तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने दवा दे दी और बता दिया हल्का भोजन करना। अब उसने सोचा हल्का, अब उसने सबसे हल्का सोचना स्टार्ट किया, सबसे हल्का क्या होता है। अब उसने कहा जहां मैं खड़ा हूं मिट्टी, अब मिट्टी से हल्का क्या है। फिर उसने सोचा अगर मिट्टी को पानी में डाला जाए तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है, पानी ऊपर रह जाता है। मिट्टी से हल्का पानी, अब पानी से हल्का माने अगर तेल को पानी में डाला जाए तो तेल ऊपर रहता है, पानी नीचे, तो पानी से हल्का तेल। तेल से हल्का क्या है। फिर उसने सोचा अगर पूड़ी कचौड़ियों को तेल में डाला जाए, तेल नीचे रह जाता है, पूड़ी कचौड़ी ऊपर, तो सबसे हल्का पूड़ी कचौड़ी हुई।
उसने वही भोजन किया, और ऐसा हल्का भोजन करे तो आप जानते ही हो क्या होगा। अच्छा, इतना लालची था, उसने दान तो दिया ही नहीं, उसने जिंदगी भर दान नहीं दिया। पत्नी रोज कहती, कभी गंगा जी नहाने नहीं गया, दान देना पड़ेगा। देने के दिन तो थे, पर देने का दिल नहीं था। उसके पास खूब, पर दान ना करे। पत्नी ने कहा, कुछ तो किया करो। क्या करना, सब ठीक बढ़िया है, तो दान दुनिया कर तो रही है, सब अपने लिए बैठे। एक दिन पत्नी ने कहा, तुमने कुछ नहीं किया तो तुम गंगा जी नहाओ। पत्नी बार बार कहती, फिर बुढ़ापा आ जाएगा। बोला, अच्छा आज जाते हैं। अधेड़ उम्र, पैसा खर्च ना हो जाए इसलिए पैदल पैदल गया। इतनी दूर गंगा जी पैदल पैदल। और जब गंगा जी गया तो उसने सोचा, घाट पे जाएंगे तो पंडा मिलेंगे, दान मांगेंगे, इसलिए मुर्दा घाट पे गया। कोई मिले ही ना। मुर्दा घाट बिल्कुल खाली। इधर उधर देखा, कोई नहीं, बिल्कुल खाली। सो कपड़े उतारे, सो जल्दी से डुबकी लगाए। सो भगवान ने देखा कि ऐसा विचित्र आदमी कभी देखा ही नहीं। सो भगवान को एक कौतुक सूझा। जैसे ही वो डुबकी लगा के बाहर निकला, सो भगवान पंडा के रूप में वहीं प्रकट हो गए। यजमान की जय हो। उसने देखा सो कांप गया। सो बोला, हद हो गई, यहां भी आ गए। भगवान ने कहा, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, इसलिए एकांत में ही पड़े रहते हैं। हम वहां नहीं जाते जहां और पंडे रहते हैं। और तुम्हारे जैसा एक एक ऐसा ही आ जाता है जो साल साल भर का इंतजाम कर देता है। सो तुम भले आ गए, सो एक वर्ष का इंतजाम कम से कम। कांप गया। सो बोला, हम नहीं करेंगे। भगवान बोले, दान तो फिर दां के ऊपर होता है, जितना करो। 6 महीने नहीं, महीने भर नहीं, हम एक दिन का भी नहीं कर सकते। अब भगवान पंडा के रूप में बोले, करना तो पड़ेगा, नहीं तो हम निकलने नहीं देंगे। जितना करो, करना है। सो बोला, उधार करेंगे। भगवान बोले, मंजूर। एक धेला भगवान ने संकल्प ले लिया। बड़ा खुश होके लौटा। पैदल कौन आता है एक धेले के लिए। घर आ गया था, शाम हो गई थी। अब सोया, अभी सोया ही था, भगवान पंडे के रूप में दरवाजे पर, यजमान की जय हो। पत्नी गई पंडा को देखकर लौटी। कौन है? पत्नी बोली, किसी पंडा को कुछ देने के लिए कह आए थे। हाँ तो आ गया, वो बाहर है। बोला, आ गया? हाँ। सो पत्नी से बोला, एक काम करो, जाके कह दो कि वो बीमार है, 2-4 दिन बाद आना। सो पत्नी जो सी होकर बोली, बीमार है वो, तबीयत खराब है उनकी, आज गए थे, थक गए हैं, बीमार हैं, अब आप बाद में आना। भगवान बोले, दान मिले ना मिले, पर वो हमारे यजमान है। यजमान बीमार और पंडा चला जाए, जब तक वह दुरुस्त ना हो जाए, हम यही रहेंगे। तुम हमारा इंतजाम कर दो, सो टिक्कर बनाएंगे, प्रसाद बनाएंगे, पाएंगे, खाने पीने का सामान। पत्नी लौट के आई। बोला, क्या हुआ? बोली, नहीं जा रहा, वो कह रहा है यजमान बीमार है, तब तक यहीं रहेंगे, खाने पीने का इंतजाम करो। सो बोला, एक काम करो, उसे पुराना अभ्यास था ढोंग का, योग का, जो सांस रोक के रह गया,
कि कह दो मर गए। महाराज सांस रोके पड़ा। पत्नी गई तो पत्नी ने रोकर कहा, चले गए, मर गए, अब तो जाओ। पंडा बोला, अरे रे रे, राम राम राम, यजमान चला गया, जब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हो जाए हम कैसे जा सकते हैं? तुम महिला हो, कहाँ भटकती फिरोगी, हम खबर कर देते हैं। सो भगवान ने अमित रूप प्रकटे ही काला, सब काम में कह आए कि वो मर गया, कि वो मर गया। तो गांव बाहर इकट्ठा हो गया, और वो भी ऐसा विचित्र आदमी सांस रोके पड़ा। गांव के लोगों ने मुर्दा समझ के बांध लिया। अब उसकी पत्नी सच में ही रोवे। अब रोकर कहे, ये मरे नहीं है, ये मरे नहीं है। अब गांव वाले कहें, बहन ये तो तुम्हारा मोह है, जाने वाला तो गया। वो कहे, नहीं मरे। गांव वाले के आज तक का ही साथ था, इसलिए धीरज रखो। वो कहे, काय का धीरज, नहीं मरे ये। और गांव वालों ने बांध लिया। वो बेचारी रोती रह गई। और वो भी ऐसा विचित्र आदमी, सांस छोड़े ही ना, कांटी पर रख लिया। गांव वाले चले, भगवान पीछे पीछे पंडा बने। भगवान ने कहा, हद हो गई, हम कहीं नहीं आ रहे, आज तो हम भी हार गए। ऐसा गजब का आदमी हमने कहीं नहीं देखा। ये बिना मरे ही मर गया और चला जा रहा है। जब उसे कंधों पर रख दिया तो भगवान बोले, अग्नि बाकी है, हमको इनके कान में मंत्र बोलेंगे। तो भगवान कान के पास मुंह ले गए और बोले, मैं भगवान विष्णु हूं, आया हूं बैकुंठ से तुमसे नाता जोड़, मैं तुमसे नाता जोड़ के आया हूं। उसने जो सुना कि भगवान है तो तुरंत आंख खोली धीरे धीरे, और जैसे ही आंख खोली सो देखा वही पंडा, फिर तुरंत बंद कर ली। भगवान बोले, हम हार गए तुमसे, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, तुम ही हमसे कुछ मांग लो, मांग ले वरदान कछु। वो धीरे से बोला, धेला दियो छोड़, धेला छोड़ दो बस।